तो वहीं लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और दिल्ली में इसी बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए एक खास बैठक का आयोजन किया गया पर्यावरण मंत्री की अध्यक्षता में। और लगातार देखा यह जा रहा है कि सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए भी जा रहे हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या कुछ और कदम उठाने की जरूरत पेश आ रही है? दिल्ली में पॉल्यूशन रोकने का मास्टर प्लान माना जा रहा है कि तैयार कर लिया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, वो आपको सुनवाते हैं। का एक चार्ट बनाएंगे कि उनका टाइमिंग कैसे ऊपर नीचे किया जाए। अलग अलग टाइम जो है वो मार्केट्स के खुलने का, ऑफिसेस के खुलने का टाइम को भी स्टेगर्ड करने का एक चार्ट वो तैयार करेंगे वहाँ मार्केट एसोसिएशंस के साथ, और फिर उसे वो सरकार को सबमिट करेंगे, जिससे आगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्णय लिया जाएगा। जो इंडस्ट्रीज हैं दिल्ली के अंदर, वैसे तो हमने यहाँ पर इंडस्ट्रीज को पीएनजी में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई इस तरह की अवहेलना कर रहा हो तो उसको स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए 33 टीमें डीपीसीसी की बनाई गई हैं जो पूरे इंडस्ट्रीज को मॉनिटर करेंगी। साथ ही साथ जितने विभाग हैं जो अभी तक वाटर स्प्रिंकलिंग का काम कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन बैन को मॉनिटर कर रहे हैं, उन सारे कामों को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग करने का आप सिस्टम बनाया गया है, उसको निर्देश दिया गया है। और जो हॉट स्पॉट्स हैं, हमने आनंद विहार, विवेक विहार में स्पेशल ट्रायल किया था और उसका थोड़ा सा परिणाम पॉजिटिव है। तो आज ये डायरेक्शन दिया गया है कि जो बाकी हॉट स्पॉट्स हैं उन जगहों पर भी स्पेशल एक टास्क फोर्स बना करके और जो जो वहाँ पे कार्रवाई करना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो दिल्ली के प्रदूषण के स्तर को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जो प्राइमरी स्तर के स्कूल हैं उसको बंद करने का और उसके ऊपर के कक्षाओं के आउटडोर एक्टिविटीज़ को बंद करने की घोषणा ऑलरेडी कर दी थी। उसके लिए भी डायरेक्शन जारी किया जा रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो ले लीजिए। तो क्या पार्किंग चार्जेस भी बढ़ाने की संभावना है डीमोटिवेट करने के लिए? वो ऑलरेडी वो तो डायरेक्शन पहले ही जा चुका है, वो तो फेज 3 में ही जा चुका है। पिछली बार पर्यावरण जी, पिछली बार पर्यावरण बसें जब आई थी तब ऑड इवन की चर्चा हो रही थी कि गाड़ियों की कमी न हो पर्यावरण बसों, तो क्या उसकी तैयारी कर रहे हैं ऑड इवन की? जैसा मुख्यमंत्री जी ने आज बताया कि उसको लेकर के सरकार विचार कर रही है और अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरह से निर्णय लेगी। पर्यावरण बस सर्विस में पिछली बार भी हमने इसको लिया था और हमने शटल सर्विस शुरू की थी। ख़ासतौर से जो कर्मचारी आते हैं तो ये पर्यावरण बसें आने के बाद जिनका जो कर्मचारियों के कॉलोनियाँ हैं जहाँ से एक साथ लोग आते हैं, तो हम वहाँ पे शटल बस सर्विस शुरू करते हैं, जिससे कि जो लोग दफ्तर आ भी रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट गाड़ी न लाएं। तो वो ये पर्यावरण बस सर्विस से हम शटल सर्विस जहाँ जहाँ जरूरी होगा वहाँ शुरू करेंगे। सर, क्या ऑड इवन के लिए कोई डेडलाइन है, कोई बेंचमार्क है जिसके बाद आप लोग ऑड इवन करेंगे? 500 के ऊपर गया, कुछ इस तरह का देख रहे हैं? वो अभी जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उन सारी चीज़ों को उस पर कंसिडरेशन चल रहा है एंड लोगों से, एक्सपर्ट से राय लेकर फिर सरकार निर्णय लेगी। सर, ये बसें कब से शुरू हो रही हैं? जी, आज हमने डायरेक्शन दिया है, ये हायर करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे। Sir, about small motor vehicles, can you clarify which are allowed and which are पैसेंजर banned? व्हीकल्स के लिए जैसे cars हुआ and all that, which कौन से allowed है, कौन से banned है? कार मतलब पैसेंजर व्हीकल जो रहता है नहीं, जो इसमें गाड़ियाँ मैंने हैं, आपसे कहा जिसमें जो डायरेक्शंस हैं, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन पर प्रतिबंध है। So no passenger. नो, पैसेंजर कार चाहे BS4 हो, 5 हो, BS4 हो या 6 हो, दोनों चलेंगे। हाँ, उसमें अभी प्रतिबंध नहीं है, अभी जो डायरेक्शंस हैं। नो बैन इसमें जो है जो डीजल पैसेंजर कार। हाँ, नो, डीजल चालित जो माल वाहन है
उस पर प्रतिबंध है। लेकिन सर CA का जो निर्देश था कि BS6 के नीचे की सारी गाड़ियों पे डीजल गाड़ियों पे प्रतिबंध है। हाँ नहीं, वो की जो डीजल गाड़ियां हैं उन पे सब पे प्रतिबंध सब पे है। प्रतिबंध है। हाँ, वो चाहे लेकिन पैसेंजर ये जो गाड़ी मैं बता रहा हूँ, जो डीजल की जो माल वाहन गाड़ियां हैं जो दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उनको एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके उन पे प्रतिबंध लगाया गया। और नॉर्मल पैसेंजर गाड़ियां BS6 के नीचे की सारी वो सब पे बैन है, सर जो ये डीजल पे बैन है ना। डीजल पे। सर जो वर्क फ्रॉम No, होम no, किया है sir, I'm sorry, but I did not understand. फिर Please explain. हाँ, मैं पूरी लाइन पढ़ देता हूँ। No, no, line में से हाँ। समझ गई, but passenger vehicles, हाँ जी। non BS6 हो अगर है, हाँ। ban है या नहीं है? Non डीजल नॉन BS6 मतलब BS6 नॉन BS6 जो हाँ। BS6 नहीं है पैसेंजर व्हीकल। हाँ, वो बैन है, इसमें तो यही लिखा है। मैं एक बार और सीक्यूम से क्लियर कर ले रहा हूँ। हाँ सर वर्क फ्रॉम होम वाला मतलब समझा दीजिए कि एक दिन आएंगे एक दिन नहीं आएंगे, इस हिसाब से चलेगा सरकारी में? नो नो नो, पर डे हर डिपार्टमेंट उसकी जो वर्क फोर्स है, तो एसेंशियल जो वर्क है उनको छोड़ करके वो 50% का वो एक चार्ट बना देते हैं। तो वर्किंग डे में 50% वर्क फोर्स मौजूद रहेगी, 50% जो है वो अपने घर पे रहेगी। सर प्राइवेट के लिए कैसे करेंगे सर? प्राइवेट के लिए एडवाइजरी है, सरकारी के लिए मैंडेटरी। आगे चल के क्या ऐसा हो सकता है कि उनके लिए मेंटेन कर दिया जाए सरकार की तरफ से, अगर स्थिति खराब होती है तो? वो देखते हैं आगे, हम तो डेली रिव्यू कर रहे हैं। जी, मंडे, कल तो परसों तो छुट्टी है, मंडे से। पाँच तारीख अभी जो आज निर्णय लिया गया है उसमें 5वीं तक के बंद कर दिए गए हैं। उनके ऊपर के लिए जो आउटडोर सारी एक्टिविटी को बैन कर दिया गया है। एंड डे टू डे बेसिस पे हम सब चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जैसी सिचुएशंस बनेगी उसके आधार पर निर्णय लेंगे। तो ये प्राइमरी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी सर। मास्क को लेके क्या नई गाइडलाइन कोई इशू करने वाले हैं, क्योंकि अनसेफ और हैजार्डस बताया जा रहा है QID? वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सर उपराज्यपाल ने भगवंत मान को चिट्ठी लिखी थी और कहा कि ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा पढ़ाई चल रही है। 19% उन्होंने कहा है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जली है। दिल्ली को भी कहा है कि ध्यान देना चाहिए, अब सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। फिर एक बार उन्होंने एक बड़ी चिट्ठी लिखी। शायद वो मास्टर हैं चिट्ठी लिखने का, चिट्ठी लिखने का टाइम है। दोबारा हमने रेड लाइट ऑन गाड़ी आपकी फाइल सबमिट की हुई है, उस पर तो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो बेलजी साहब क्यों ये सब करते हैं मुझे नहीं पता। Sir, as of now, जो passenger vehicles हैं, non BS6, वो चलेंगी दिल्ली के रोड पर या नहीं चलेंगी? मैं एक बार क्लियर करके आपको जो इसमें लिखा है मैंने आपको बता दिया। एक बार सीओ की उनके डायरेक्शन के पीछे को एक बार क्लियरिफाई करके आपको बता देंगे। सर प्लीज ये थोड़ा पहले बता दीजिए क्योंकि जनता के पास एक बार आप दिल्ली को रहने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पास एक ही है कि दिल्ली के स्कूल बंद कर दो, OD1 लगा दो, दिल्ली के कार्यालय बंद कर दो, और हो सकता है कि वो कहें कि दिल्ली को खाली कर दो। इस तरह का नेता दिल्ली को नहीं चाहिए और हमेशा केंद्र सरकार पर दोषारोपण करने वाला नेता दिल्ली को नहीं चाहिए। और मैं तो एक चीज़ मानता हूं कि केजरीवाल जी से ये उम्मीद थी मुझे कि वो ये भी कह सकते हैं कि लोगों को भ्रम हो गया है, दिल्ली में पॉल्यूशन है ही नहीं। उनका आदत है कि दोषारोपण करें, झूठ बोलें, फिर बाद में माफ़ी मांग लें। आज ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अच्छा किया कि उन्होंने सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ली। पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि हम प्रबंधन नहीं कर पाए, अगले साल तक कर देंगे। लेकिन वो चाहते तो ये समस्या इस साल की नहीं है, पिछले 6 साल से है। केजरीवाल जी के ध्यान में था, पहले वो दोषारोपण पंजाब के किसानों, हरियाणा के किसानों पर करते आए थे, वो कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने किसानों को कोई सुविधाएं नहीं दी। वरना पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान की तरह वो भी पराली नहीं जलाते। तो मेरी यही कहना है कि आम आदमी पार्टी के नेता अपने प्रदेश की समस्याओं का समाधान खुद करें। दिल्ली में जो समस्या है पराली की वजह से प्रदूषण की, व्हीकलर ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण की, जमुना की जो प्रदूषित कर रखी है उसकी, तरह तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान करें। और हरियाणा को बार बार आरोपित ना करें।
हरियाणा वो प्रदेश है जो पंजाब से अलग होकर के, जिसके बारे में ये कहते थे कि अपने पाँव पे खड़ा नहीं होगा,